उसके यार दोस्त आते हैं, दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं और एक ही बेड पे सुलाता है। दोस्तों को भी सुलाता है, वही उसी पे मेरी बेटी भी सोती है। बताओ। जैसे ही उन्होंने बेड उठाया वैसे ही मेरे को दिख गई मेरी बेटी। उसको जैसे उसने मेरी बेटी को मारा है, उसको भी जिंदा नहीं रहनी चाहिए, उसको भी मारा लो। हुआ तो बहुत बुरा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। 28 तारीख को पति ने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया और बहुत बेरहमी से उसकी लाश को अपने ही घर के बेडरूम में डाल दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी समय राजधानी दिल्ली के जानकीपुरी इलाके में है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने यहां के लोगों के मनों में काफ़ी सवाल खड़े कर दिए। देखिए, मामला एक पति पत्नी के बीच का है जहां 28 तारीख को पति ने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया और बहुत बेरहमी से उसकी लाश को अपने ही घर के बेडरूम में डाल दिया। देखिए, मामला बताया जा रहा है कि दोनों की शादी को 5 साल हुए थे। एक बेटी है उनकी जो कि अपनी नानी के साथ रहती थी। दोनों इस घर में किराए पे रहते थे। तकरीबन बताया जा रहा है 1 से 1.5 साल से वो इस घर में रह रहे थे। इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे दोनों एक खुशहाल परिवार की तरह रहते थे। लेकिन दोनों को जो है अक्सर लोग देखते थे कैमरा में और गली में यहाँ से आते जाते, क्योंकि दोनों वर्किंग थे। लेकिन 28 तारीख को लड़के को अकेला यहाँ से जाते हुए देखा गया, जिसके बाद लड़की गायब होगी। लोगों का कहना है कि लड़की को उसके बाद देखा ही नहीं गया और लड़का 28 तारीख से ही इस घर में वापस नहीं आया, जिसके बाद कुछ स्मेल आई। लड़की के माँ बाप लगातार लड़की को कॉल करते रहे लेकिन लड़की ने कॉल नहीं अटेंड किया, जिसके बाद परिवार को शक हुआ और परिवार पुलिस के साथ यहाँ पहुँचा। जिसके बाद पुलिस यहाँ पहुंची और अंदर हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। लड़की की डेड बॉडी अंदर के ही बेडरूम में पाई गई। देखिए, अब यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे जुड़ के जान लेते कि आखिर पूरा मामला है क्या। क्या नाम है सर आपका? कशिश। बिल्कुल उनके घर के सामने ही आपका घर है। देखा है आपने उन दोनों को? हाँ। किस तरीके से, मतलब एक कपल को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुशहाल कपल है? कैसे? 3 महीने मतलब इतनी किसी से बातचीत नहीं थी। यहीं पे ही गली में ही जब भी देखा हमने, हम लास्ट टाइम थोड़े दिन पहले किसी की लड़ाई हुई थी। अच्छा। यहाँ पे ऑटो खड़ा रहता था तो बाइक पे ना किसी बंदे का पैर लग गया था उनकी बाइक पे। अच्छा। तो आपस में कुछ बहस वगैरह हुई, उसके बाद वो चले गए। छत पे भी 1-2 बार ही देखा है, जैसे मैं बैठा रहता हूँ धूप सेकने के लिए, तो देखा वो छत पे ही रहती थी कभी कभी। अच्छा। तो उस टाइम पे ही देखा था, उसके बाद तो अभी काफ़ी दिन से दिखी ही नहीं। वो तो कभी मतलब कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़ें? कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं मतलब कोई। कह सकते हैं कि ठीक थे, खुश थे। हाँ, वो तो अब अंदर की बात है, वो तो किसी को भी नहीं पता होगा। हाँ, वही जाने। ठीक है, तो अभी कल क्या कुछ पता चला यहाँ पे आप? कुछ नहीं, हमें तो यही पता चला था कि नॉर्मल बहुत दिन से ना, मतलब वो मियाँ बीवी दिख नहीं रहे थे। 28 तारीख को लास्ट टाइम आया था उनका हस्बैंड, उसके बाद वो आया ही नहीं। और उसके बाद भी मतलब 28 तारीख को वो यहाँ से निकला है, तो यानी 28 तारीख को वो कर गया। हाँ, अकेले करके गए, जो कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी है। और उससे पहले भी मतलब कि 7 दिन से वो थी नहीं यहाँ, मतलब ताला लगा हुआ था उनके घर के बाहर। तो जैसे लोग आते जाते रहे ऊपर, तो उन्होंने देखा होगा कि मतलब लोगों को लगा कहीं गए होंगे, न्यू ईयर का टाइम है, सभी घूमने जा रहे होते हैं, तो गए होंगे। उसी दौरान ही मतलब लोगों ने देखा कि वो स्मेल वगैरह आ रही है। तो फिर कंप्लेंट कर दी कल किसी ने कि बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। पहले तो आ रही थी 2-3 दिन से, फिर एकदम बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर किसी ने कंप्लेंट करी। तो फिर वो कोई बीटी ऑफिसर वगैरह आए थे, उन्होंने ताला तोड़ के अंदर देखा तो डेड बॉडी मिली। फिर पुलिस की जिप्सियाँ आई। कौन से फ्लोर पे रहते थे? ये फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे। तो मकान मालिक के इस पे कुछ कहना है? उन्होंने कुछ फील किया हो ऐसा कि लड़ाई झगड़ा हो? ना, अब तक तो नहीं है। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम अमरलाल। यहीं रहते हैं अंकल? यहीं रहते हैं। इतना बड़ा हादसा आपके मोहल्ले में हुआ, क्या कुछ पता अंकल आपको इसके बारे में? ऐसा मैडम, वो इसी गली में एक घर छोड़ के किराए पे रहते थे। ये नहीं पता कितने दिनों से रहते थे, क्योंकि किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। तो अभी कल ही पता चला, हम बाहर निकले तो पुलिस आई हुई थी। कितने बजे के? तकरीबन 7 बजे करीब। अच्छा। तो पूछा कि भाई क्या हुआ। पहले तो किसी ने कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद फिर पुलिस का ज़्यादा स्टाफ आने लगा, तो 3-4 गाड़ियाँ आ गई। SHO, DCP, ACP, सारे लोग। पता चला कि कोई मर्डर हुआ है यहाँ। अच्छा। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि बॉडी जो है बेड के अंदर लड़की की थी।
दोनों अंकल पति पत्नी थे, उनकी एक बच्ची भी है, वो भी उनके साथ वो रहती बच्ची अपनी नानी के यहाँ रहती थी, क्योंकि ये दोनों काम पे चले जाते थे, बच्चे को किसके घर छोड़ के थे। अच्छा, दोनों काम पे जाते थे, मतलब गली से आते जाते दिखते थे दोनों? हाँ, दिखते थे यहाँ से। कैसा लगता था उन्हें देख के कि एक खुशहाल परिवार है? ऐसा है बेटा, मतलब जैसे आजकल फैशन का रिवाज है, लड़की उस हिसाब से होती थी, तो मतलब दोनों ही वर्किंग थे, दोनों जॉब? दोनों ही वर्किंग थे। लड़का ओला कैब चलाता था बताया? कैब चलाता था और लड़की कहीं काम करती थी, पता नहीं कहाँ करती थी। तो आप जैसे बता रहे हैं कि यहाँ से आते जाते दिखते थे, रोजाना दिखते थे वो लोग? तकरीबन रोजाना जाते थे। ड्यूटी जाना होता है तो किसी दिन छुट्टी है तो अलग बात है, नहीं तो रोज जाते थे। अच्छा, तो उनके बारे में कभी ऐसी लड़ाई झगड़े की कोई बात सुनी हो? यहाँ कोई नहीं सुनी, ना मोहल्ले में किसी के साथ और ना ही कोई शोर शराबा घर में कभी तो सुना। कितने दिन पहले से जो है लड़की दिखने बंद हुई? बताया जा रहा है 6-7 दिन पहले ही मर्डर हो चुका है। जी 27 तारीख को ये कैमरा पड़ोसियों के यहाँ लगा हुआ है, कैमरे से उन्होंने पुलिस वालों ने देखा कल कि 27 तारीख को ये लोग दोनों इकट्ठे गए थे बाइक पे। ठीक है। 27 को रात को पता नहीं किस टाइम आए। 28 को वो लड़का दोपहर को अकेला गया है, लड़की वापस नहीं गई, तो हादसा उसी के बीच में कहीं ना हुआ। कहीं शक लड़के पे ही किया जा रहा है। लड़का अरेस्ट कर लिया पुलिस ने? लड़का तो जहाँ अरेस्ट नहीं हुआ अभी arrest नहीं हुआ। भागा हुआ है वो। अच्छा, लड़का फरार है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद लड़के नहीं मर्डर लग क्या रहा है, अभी आज पेपर भी पढ़ रहे थे कि गला घोंट तो के। जैसे आपने बताया कि 28 को लड़का अकेला जाता हुआ दिखा, 28 के बाद रोजाना लड़का घर से बाहर आते जाते दिख रहा है? 28 के बाद आज तक नहीं देखा, वो दिखा ही नहीं लड़का? ना बाइक दिखाई दी ना लड़का दिखाई दिया। अच्छा ठीक है। और रूम लॉक, घर लॉक था उनका? जो कमरा था उनका बाहर ताला लगा हुआ था। वो पता भी ऐसे लगा कि लड़की के बाप ने या माँ ने 2-4 बार फ़ोन किया होगा। तो 3-4 दिन से फ़ोन उसका बंद था। लड़के ने भी स्विच बंद कर दिया, उसको भी किया। तो सर ऐसा कुछ पता चला कि दोनों की जो शादी थी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज, इस बारे में कुछ घर वालों को पता होगा, हमें कोई पता नहीं। आपको? आप भी यही रहते हो? नहीं, हम लोग यहाँ आपको कुछ पता है यहाँ मर्डर हुआ है? नहीं। मुझे तो अभी पता चला कि मतलब यहाँ पे ना एक लेडीज़ को मार के उसको बेड में डाल दिया गया है। बाकी ये चीज़ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि उस आदमी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कानून से तो हमारी यही हाथ जोड़ के विनती है, बस आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, है ना। तो अभी कुछ पता चल रहा है कि पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है यहीं पे, अगर आप खड़े हैं मौजूद हैं तो? नहीं, अभी तो ऐसा खैर मुझे कुछ नहीं पता। कुछ पता नहीं चला? हाँ इस जी। बारे में। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा तो किरण है, मैं तो ड्यूटी करती हूँ यहाँ पे बस। यहाँ पे ड्यूटी करते जी, हैं? मैं क्या कुछ सुना आपने इस पूरे मामले के बारे में? मैं तो आज अभी सुबह आई थी ड्यूटी पे, जब भी कह रहे थे कि ऐसे ही लड़की मार दी थी कि यहाँ पे इसमें दीवान के अंदर बेड के अंदर हाँ डाल जी। ठीक मैं नहीं जानती वैसे। तो देखिए, जो ओनर है इस पूरे फ्लैट के, उनसे जान लेते हैं। सर आप ओनर है इस मकान के, मतलब आप ही के फ्लैट में वो लोग रहते थे? हाँ, कभी कोई ऐसी, कितने समय से रह रहे थे सर वो? 13-14 महीने हो गए, 1 साल से ऊपर हो गए थे। 1 साल से ऊपर हो गए थे उन्हें रहते हुए। कभी ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा देखा था दोनों मियाँ बीबी में? मैं तो कभी देखा नहीं है। अच्छा, मतलब सही रह रहे थे वो? हाँ जी। ठीक है। तो सर ऐसी कोई बात हुई हो जो आपने भी फील किया हो कि ऐसे कुछ हुआ है, या इतना बड़ा मर्डर हो गया, कोई भनक नहीं लगी आपको? नहीं आप परिवार के साथ रहते हैं आप भी? नहीं, मैं तो अकेला रहता हूँ, अच्छा, अकेले रहते हैं? परिवार नहीं रहता, मैं है नहीं परिवार। अच्छा, आपका परिवार ही नहीं है। तो स्मेल वगैरह सर आई, आपको भी नहीं फील हुई? वो तो क्वार खोलने के बाद में स्मेल आई है। स्मेल आई है। तो अभी पुलिस क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ पता है आपको? बस जो कर गए वे अपना उसकी रात को करके नहीं, उसको पैक करके नहीं, पोस्टमार्टम होगा, अपना बच्चे चले गए रात को 3-4 घंटे के बाद में। तो सर 1 साल से जैसे वो रह रहे थे, आपने बताया किराया विराया सब टाइम पे देते थे? किराया टाइम से आ रहा था। अच्छा, टाइम से आ रहा था। और दोनों ही वर्किंग थे। आपको पता है लड़की क्या काम करती थी? ये कॉल सेंटर में करती थी गुड़गांव, लड़की जो बताते थे। अच्छा, और जो लड़का था वो ओला कैब चला वो ओला की मोटरसाइकिल चला था। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? शिक्षा शर्मा। क्या कुछ पता है आपको यहाँ पे मर्डर हुआ? कुछ यहीं पे रहते हैं आप? मतलब यही मकान है हमारा, लेकिन हमें पूरा तो नहीं पता। रात को एकदम से मतलब पुलिस वगैरह आई थी तो तब पता चला था कि मतलब शायद कोई सुसाइड वगैरह किया है किसी ने, लेकिन ये नहीं पता था मतलब सुसाइड किया है अच्छा, या मर्डर हुआ है। पुलिस यहाँ पे आई तो किसी ने, पड़ोसी ने सूचना दी होगी पुलिस को? नहीं, पड़ोसी ने नहीं दी, उसके मम्मी पापा ही कॉल करते थे तो स्विच ऑफ जा रखा था उसका अच्छा। फ़ोन लेडीज़ का। मतलब आसपास किसी को भी पता नहीं चला? नहीं, कि नहीं, मर्डर नहीं, हुआ? किसी को कोई कुछ स्मेल वगैरह भी नहीं आई लोगों को? स्मेल तो जब वो घर पे ही आए हैं पेरेंट्स, जैसे स्विच ऑफ हुआ है फ़ोन तो उसके बाद फिर वो घर पे आए हैं, उन्होंने देखा तो यहाँ स्मेल आ रखी थी। तो आपने कभी देखा था वो लेडी और उसके पति को आते जाते? नहीं, नहीं, इतना तो कोई वो नहीं होता कि इतना नहीं कोई मतलब नहीं रखता इस तरह से। तो शहरों में कौन, सर्दियाँ वैसे कोई नहीं निकलता बाहर, वो अचानक से ही हुआ तो तभी देखा कि तो मतलब। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी घटना आपके एरिया में हो
होगी, किस तरह से? हुआ तो बहुत बुरा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक आदमी दूसरे अपना ही मतलब हस्बैंड और वाइफ को लेके कोई भी है कुछ भी है लेकिन सुलझा सकते थे, ऐसा शक तो नहीं पति पे ही है कहीं ना कहीं अभी भी। हाँ पूरा मतलब उसी पे, क्योंकि वही मतलब गुम है यहाँ से। तो देखिए इस वक्त जो है मेरे साथ दीपा का पूरा परिवार मौजूद है जिनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि एक अच्छा परिवार, जैसे आपने सुना कि पड़ोसियों ने बताया था कि दोनों अच्छे से रहते थे, लेकिन अब असल की कहानी क्या है वो हम परिवार से जुड़ेंगे और जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त दीपा की जो है खुद मम्मी मौजूद है, मैं इनसे जुड़ के जान लेती हूँ कि आखिर इन्हें इस पूरे मामले के बारे में क्या कुछ पता था। नमस्कार आंटी। क्या मतलब आंटी क्या हुआ? पहले तो मैं दीपा के बारे में अगर पूछना चाहूँ तो आप अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए। मेरी बेटी मुझसे आए दिन बोलती थी कि ये दारू औरू के चक्कर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करता है, जैसे नॉनवेज खाने का बहुत शौकीन है। इन सब चीज़ों को लेके घर में उनके ज़्यादा करके लड़ाई होती थी और मैं उसको एक ही जवाब देती थी कि बेटा कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, अपना जो खा रहे हो पी रहे हो खुश रहो, ठीक है। संडे को ये जो अभी नेक्स्ट संडे गया है उसमें से बच्चे का एक गोल्ड का लॉकेट था जो उसने बेच के बच्चे का सामान, और धनराज ने अपने दोस्तों को पार्टी वोल्ट घर पे बुला के पार्टी साल्टी करी। तो ये चीज़ मेरी बेटी को पता चला तो उसने लॉकेट ढूंढी तो उसको लॉकेट नहीं मिला। तो उसने मेरे को फ़ोन किया संडे को कि मम्मी धनराज ने नानू का सामान बेच के खा लिया, अपने दोस्तों को खिला दिया, पार्टी सार्टी कर लिया। उसके बाद मैंने उसी को बोला बेटा कोई बात नहीं, नानू नहीं पहनेगा तब भी जिंदा रहेगा ना बच्चा, वो ज़िंदगी रहेगी तो फिर बनवा लेंगे, कोई बात नहीं, लड़ाई मत करो तुम लोग। इतना कह के मैंने उसको अनसुना कर दिया। इस संडे को वही लास्ट टाइम जो मेरी बात हुई है वही हुई है आखिरी बार। उसके बाद 5:30 बजे के बाद उसका फ़ोन बंद जा रहा और एक ही टाइम पे उसका फ़ोन चालू होता था। 3 दिन से 4:30 बजे ऑन होता था। उसी सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट के लिए फ़ोन ऑन करता था। और नेक्स्ट टाइम जब मेरे को डाउट हुआ वो कल हुआ जब कुछ मैसेज उसने भेजे मेरे को। किस तरह के मैसेज? वो इस तरह के मैसेज थे, मेरे को पढ़ना नहीं आता, जो बात है क्लियर है। ओ ये सब मैसेज भेज के मेरे को गुमराह किया उसने। अच्छा ये कल मैसेज आए हैं। हाँ। तो देखिए किस तरीके से हमने वहाँ जाना कि 28 तारीख को लास्ट जो है दीपा को, 27 तारीख को देखा गया कैमरा में, 28 को जो वो आदमी है धनराज जो कि उसका पति है उसे अकेला देखा गया। अब इस तरीके से जो है ताकि किसी को शक ना हो, आप देखेंगे कल अगर मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊं तो यस्टरडे ये कल के मैसेज हैं और मैसेजेस में जो है ये मैसेज दीपा के थ्रू कि इनकी माँ को लगे कि मेरी बेटी ही मुझे मैसेज कर रही है, किसी को शक ना हो, इस तरीके के मैसेज लिख रखे हैं कि मेरा फ़ोन बार बार बंद करवा रहा है, वहाँ कैसे भी करके अभी बाथरूम गया है तो मैंने फ़ोन किया है। मतलब कहीं ना कहीं जो है परिवार को गुमराह करने की पूरी कोशिश की जा रही थी कि माँ बाप को शक ना हो कि हमारी बेटी का मर्डर आज से 6-7 दिन पहले ही हो गया। मैं इस मैसेजेस को जो है स्क्रीन पर ज़रूर दिखाऊंगी स्क्रीनशॉट लेके कि किस तरीके से बेटी बन के मैसेज कर रहा है, कोई दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन नहीं हो पाएगा, पुलिस स्टेशन से पहुंच जाना। तो देखिए किस तरह से वो मैसेज कर रहा था धनराज, ये कहीं ना कहीं पूरा प्लान किया था उसने। आंटी कितने साल हुए थे इनकी शादी को? 5वां साल। ये लव मैरिज थी? कोर्ट मैरिज थी। अच्छा दोनों ने मतलब लव मैरिज की, पेरेंट्स आपके खिलाफ जाके की थी, बेटी ने आपकी रजामंदगी थी? खिलाफ जाके क्या, घर से तो कोई नहीं गया था, खिलाफ ही था वो एक तरह से। फिर मैंने ही हाथ खड़ा किया था कि और कोई नहीं गया था, सिर्फ मैं और मेरा बेटा, हम ही 2 गए थे यहाँ से, बाकी उनकी पूरी फैमिली थी। अच्छा मतलब लड़के का पूरा परिवार आया हुआ था? लड़के का पूरा तो परिवार। जब से शादी हुई है तभी से इनके बीच इश्यूज थे या अभी इशू बड़े थे ज़्यादा? ये इशू 2.5 साल से, जब से जॉब करने लगी थी। कहाँ करती थी जॉब? ये कॉल सेंटर में। अच्छा कॉल सेंटर में जॉब करती? कॉल सेंटर में जॉब करती थी और उसका मन नहीं था जॉब करने का, उससे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था जॉब। ये अच्छा मतलब लड़का को उसे ज़बरदस्ती कर रहा था? हाँ, क्योंकि लड़का जॉब करता नहीं था तो किराया कहाँ से देगी, क्या करेगी, तो ये सब
करने के लिए उसको जॉब करना पड़ रहा था। तो कल जब ये आपके पास मैसेज आए हैं तो उसके बाद आपने जब ये मैसेज पढ़े तो आपने पुलिस को कंप्लेन किया, आप सीधा उनके घर पहुंचे थे? नहीं, कंप्लेन नहीं की। हाँ। मेरे हस्बैंड ने मेरे को कुछ ऐसी बात बोली जो मेरे दिमाग में घर कर गई। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? मेरे हस्बैंड ने बोला तूने 3 दिन से नोटिस किया कि एक ही टाइम फ़ोन ऑन हो रहा है और एक ही टाइम बंद हो रहा है। ठीक है, जब मस्जिद में अजान होता है उसी टाइम फ़ोन लड़की का चालू होता है, वो भी 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट बाद ही बंद हो जाता है। हम कॉल करते रह जाते हैं, कॉल का कोई जवाब नहीं देता वो अगला। कल जब ये मैसेज आया उसके बाद कल 4:30 बजे उसकी कॉल नहीं आई, तब डाउट हुआ, तब हम उसके घर गए। अच्छा, आप घर गए पहले, फिर? घर गए, वहाँ मकान मालिक का राय लेके हमने ताला तोड़ा, अंदर गए। अंदर जाके थोड़ी सी हल्की सी अजीब सी स्मेल आई। तो बाथरूम, अलमारी सब कुछ देखा, पीछे कमरा भी जाके देखा, मतलब कुछ नहीं दिखा। घर एकदम साफ सुथरा दिख रहा था जैसे वो रहती थी। फिर लकड़ी की अलमारी है, जैसे ये भैया बैठे हैं ऐसी बगल में एक लकड़ी की अलमारी है, उसमें देखने गए मेरे हस्बैंड, कहीं ये कोई बात हो तो इसमें तो ना हो। जब उसको देखने गए ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी उनको, उसमें कुछ नहीं है। फिर जब थोड़ा सा बेड से सट के खड़े हुए तो बहुत ज़्यादा आने लगी उनको। जैसे बेड खोला उसी टाइम बेड पे ही मेरी नज़र थी, जैसे उन्होंने बेड उठाया वैसे ही मेरे को दिख गई मेरी बेटी, और वहीं उन्होंने मुझे धक्का दे दिया कि ताकि मैं ना देख पाऊँ। वही आखिरी टाइम देखा उसको कल, तो वही मैंने फिर पुलिस को कंप्लेन करके वहीं बुलाया है पुलिस को। बेटी को जब आपने देखा तो ऐसे कोई चोट वगैरह के निशान थे बेटी के चेहरे पे? मैं वो पूरा नहीं देख पाई थी, पाया। पूरा नहीं देख पाई, कुछ भी नहीं देख पाई मैं। लेकिन हाँ, उसके पास मेरे हस्बैंड ने शायद देखा था लोहे का कुछ औजार था जो 5 कांटे लगे हुए थे उसमें, ऐसा कुछ औजार था वहाँ पे जो देखा गया है। वो तो नहीं आएगी, लेकिन मैं पुलिस क्या कुछ कह रही है? अब मैडम कह रही है कि ढूंढ रहे हैं, मिलेगा तो उसको फांसी की सजा दिलाएंगे। काफ़ी टाइम से परेशान चल रही थी वो? बहुत ज़्यादा। तो आपने कभी उस मतलब अभी आप मतलब घर पे कभी ऐसी बातचीत की हो कि बैठ के बेटी से पूछा हो कि क्या करना है उन्हें, या कोई डिवोर्स की बात की हो? बेटी के लिए कह रही थी मेरे को कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, कि मम्मी मुझे ना इससे डिवोर्स दिलवाओ। तो मैंने उल्टा अपनी बेटी को ही डांटा कि बेटा तुमने शादी क्यों की थी? बिल्कुल। जब तुम्हें डिवोर्स ही लेना था शादी क्यों की थी? उसको ही डांटती थी ज़्यादा करके मैं। कभी आपको धनराज पे शक नहीं हुआ कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है? कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा मुझे। लेकिन हाँ, उसकी गलतियां बताती रहती थी। उसके यार दोस्त आते हैं, दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं, और एक ही बेड पे सुलाता है दोस्तों के साथ। दोस्तों को भी सुलाता है, वही उसी पे मेरी बेटी भी सोती है। बताओ, ये बोला था एक बार मेरी बेटी ने, तब मैंने धनराज को डांटा था कि घर में तेरे कोई यार दोस्त नहीं आने चाहिए, बता दिया। धनराज यहीं का रहने वाला था? धनराज की मम्मी मेरठ की हैं, और ये सारे यहीं शकुंतला, सागरपुर ऐसे रहने वाले हैं ये लोग। अच्छा। किराए पे ही रहते हैं, इनके मतलब फैमिली अलग अलग है, सब अलग अलग है। ठीक है, अभी बॉडी आ गई है पोस्टमार्टम से? नहीं, मैं अभी नहीं है। कौन से अस्पताल में? दीनदयाल। तो क्या चाहती हैं आप, किस तरह की आपकी मांग है इंसाफ की? मेरी मांग तो यही है, उसको जैसे उसने मेरी बेटी को मारा है उसको भी जिंदा नहीं रहनी चाहिए, उसको भी मारा लो, ये डिमांड है मेरी। ऐसे कोई मारता इस छोटे से बच्चे को नहीं देखा उसने। ये बच्चा उनका कितने साल का? ये अभी 17 महीने का। देखिए, आप देखेंगे दीपा की माँ का जो है इतना ज़्यादा रो के बुरा हाल। आप ये बच्चा देखें तो ये दीपा का ही बच्चा है, 2 साल बच्चे की उम्र बताई जा रही है। ये बच्चा आपके साथ रहता था? मुझे इन दोनों की लड़ाई से डर लगता था, इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ती थी उनके पास। इसीलिए बच्चा आपके साथ रहता था? जी।
ठीक है, तो देखिए कितना छोटा सा ये बच्चा है, 2 साल उम्र बताई जा रही है कि बच्चा जो है अपनी नानी के पास ही रहता था, क्योंकि दीपा भी जॉब करती थी और धनराज भी जॉब करता था। जिसके बाद रोज़ की लड़ाइयाँ, घर के कलेश देखने के बाद जो है इन्होंने ये फैसला लिया कि ये बच्चे को अपने साथ रखेंगी। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात जो है सामने आई कि दीपा जो बार बार अपने परिवार को बताती थी, अपनी माँ को भी बताती थी कि धनराज से वो कितनी ज़्यादा परेशान है। आए दिन के उनके कलेश, दोस्तों का गलत व्यवहार कितना ज़्यादा बढ़ गया कि धनराज ने अपनी ही बीवी की जान ले ली। देखिए उनके और भी परिजन मौजूद हैं, उनसे जान लेते कि आखिर इन्हें इस पूरे मामले के बारे में क्या पता है, क्या कुछ कहेंगे। इतना बड़ा हादसा आप लोगों की बेटी के साथ हो गया। जैसे बेटी इनकी गई, उनको भी देखना नहीं चाह रही हैं। ये सही बोल रही हैं कि जो उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। जब इनके मेन चीज़ बेटी नहीं रही तो फिर क्या फ़ायदा उनको देख के रख के। उनको बच्चा को देख के, चेहरा देख के उनको तो थोड़ा सा तरस होना चाहिए, जो बच्चे कैसे रहेंगे। इस तरह तो नहीं करना चाहिए। आप लोग धनराज से मिले? जी नहीं, आप नहीं मिले उससे। दीपा से आपका मिलना था, कैसी लड़की थी? लड़की तो सही थी। लड़की को मैं इनको भी देखी थी, ये भी बार बार जाके कहती थी मेरी लड़की परेशान है। जब भी परेशानी सुन के इनको अपने पास रखना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए था। कहीं अगर परेशानी उस समय सुन लेते तो शायद आज दीपा जिंदा होती। वो ना लड़की ऐसी थी कि उसे दया ऐसे आ जाती, जैसे वो लड़का वो कह देता था कि हाँ अब नहीं करूँगा ऐसे, तो फिर वो चली जाती थी। जैसे यहाँ आ जाती थी फिर वो आ जाता था, तो लड़का उसको ले जाता। ये बताती थी मुझे कि लड़की रहती है, मैं ले आती हूँ, फिर वो आ जाता, फिर उसको ले जाता, कहीं ना कहीं ब्लैकमेल, मैनिपुलेट करता था कि हाँ कि अब मैं ऐसे रखूँगा, ऐसे रखूँगा ऐसे। फिर ये बच्चा हुआ तो हॉस्पिटल में उसे संभाल नहीं पाए उनकी लड़की। तो मैंने ये भी बोला, तो मैंने कहा डिवोर्स करवा दो, जब दुखी है, कुछ है नहीं, कुछ नहीं कह रही। वो लड़की को ले आते ही मैं, फिर वो आ जाता है। फिर यहाँ पी के एक बार तो कह रही थी कि गेट पे बाहर ब्लैकमेल करता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दारू पी के कलेश करता है, गेट पे आके फिर भेज देती थी। ये बताती जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हुआ वो इनको माँ को फोन करके बताती थी। ये आके हम लोग को बताती थी, दीदी के पास में बैठती थी। पिछले संडे को इस गली से मैं निकल के जा रही तो आ रही थी वो हंसमुख थी, यहाँ घर में बच्चे से मिलने आ रही। सीधी लड़की थी, बहुत सीधी लड़की थी, मैं भी देखी थी। मिला तुरंत ही जैसे मिली सूचना, मैंने इसको फोन करा, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, अभी तो हमने उसको देखा ही था। हाँ मैंने कहा अभी तो देखी लड़की मैंने, हंसमुख थी, सही थी यानी। कह रही हाँ ऐसे ऐसे, मैं कल गई हूँ जब ऐसे पता चला। बहुत परेशान थी लड़की, देखने में इतनी सीधी, बातचीत भी सीधी, कई बार नमस्ते भी शिक्षा देती थी उसको कि चलो। बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उनके साथ बहुत गलत किया। ऐसे नहीं करना चाहिए, जबकि एक बच्चा है, बिल्कुल 2 साल का छोटा बच्चा है। दया तो लाना चाहिए उनको, फैमिली वाले को, कैसे पालेंगे देखेंगे। कोई दुश्मनी, कोई दिक्कत हो तो फैमिली से करना चाहिए बात। ये बच्चे की तो एकदम जान ले लिए, जान नहीं लेना चाहिए। तो इसके कारण उनकी माँ सही बोल रही है, ऐसे ही होना चाहिए। तो देखिए आपने दीपा के परिजनों को सुना, माँ को सुना। अभी तक दीपा की बॉडी नहीं आई है, लेकिन दीपा ने बार बार अपनी माँ को बोला था कि इतनी ज़्यादा वो परेशानियों में है, उसे डिवोर्स चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगाएं दीपा कितनी ही ज़्यादा मुश्किलों में वहाँ पे रह रही थी। माँ की बात आपने सुनी कि किस तरीके से वो लड़का रोज़ मैसेज कर रहा था। देखिए हत्या जो है 28 तारीख को कर दी गई थी, 27 को कर दी गई थी, और लगातार लड़का रोज मैसेज करके अपडेट देता था कि इस तरीके से मम्मी मैं परेशान हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ही चालाकी से पूरा प्लान करके लड़की की हत्या की गई है। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के सिर्फ इतना ही, मिलते हुए खबर में दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।